प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति। मोशन बहुत टाइप की होती है, उसमें से ही एक टाइप है प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति। तो सबसे पहला सवाल यही है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है या किस टाइप की मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो इसकी सटीक और सीधी डेफिनेशन तो यही होती है कि किसी भी पार्टिकल की वह मोशन जो द्विविमीय हो और गुरुत्व के अधीन हो, उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके द्वारा खुद के द्वारा कोई भी पावर या वेलोसिटी जनरेट नहीं की जानी चाहिए। जिस इनिशियल वेलोसिटी से उसे फेंका गया है, उसी वेलोसिटी के सहारे फिर वो गुरुत्व के अधीन गति करता है, तो वह मोशन कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे अगर मैं आपको इसका एग्जांपल देना चाहूँ, तो कोई भी खिलाड़ी है जब भाला फेंकता है, तो उस भाले को वो इनिशियल एक वेलोसिटी देता है अपने पावर के थ्रू। उसके बाद में वो भाला है वो उस इनिशियल वेलोसिटी को गेन करने के बाद में जो आगे की उसकी पूरी यात्रा होती है, वो ग्रेविटेशन के अंडर में होती है। अब उसे गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय त्वरण उसे चलाता है। इसी प्रकार से कमान से हम कोई तीर छोड़ते हैं या उड़ता हुआ हवाई जहाज ऊपर से कोई पैकेट गिराता है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल्स हैं। इसे अगर मैं आपको एक ग्राफिकल मेथड से समझाना चाहूँ तो वो इस प्रकार होगा। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। इसका मतलब हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं। हम किसी भी पार्टिकल को इनिशियल रिजल्टेंट वेलोसिटी यू के साथ इसको थ्रो करेंगे थीटा एंगल के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है? या सरफेस से ग्राउंड से थीटा एंगल पर इसे प्रक्षेपित करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से गति करेगा गुरुत्व के अधीन और किसी पॉइंट बी पर वापस ग्राउंड को टच करेगा। तो ये जो मोशन है ना, इस प्रकार की ये वाली मोशन, इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के भी 3 टाइप्स होते हैं। कौन से? प्रोजेक्टाइल मोशन के 3 टाइप्स में से फर्स्ट टाइप है ऑब्लिक्वी प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे हम बोलते हैं तिर्यक प्रक्षेप्य गति। सेकंड है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे हम बोलते हैं क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। और थर्ड है इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन, नत समतल पर प्रक्षेप्य गति। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तिर्यक प्रक्षेप्य गति या ऑब्लिक्विली प्रोजेक्टाइल मोशन। तिर्यक प्रक्षेप्य गति, सबसे पहले हम समझते हैं कि किस प्रकार की प्रक्षेप्य गति को हम तिर्यक प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। देखिए, कोई भी अपने पास में ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है, सबसे पहले प्रक्षेप्य गति एक द्विविमीय गति का एग्जाम्पल है, तो हमें एक प्लेन एज्यूम करना होगा। और प्लेन प्लेन हम एज्यूम करते हैं एक्स वाई प्लेन, ठीक है? एक्स वाई प्लेन में अब देखिए, कोई भी पार्टिकल को हम थ्रो करेंगे किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ। जैसे मान लीजिए, ओरिजिन से मैंने, मूल बिंदु से मैंने किसी पार्टिकल को इनिशियल यू वेलोसिटी से थ्रो किया और इसका एंगल है ग्राउंड से, वो है थीटा एंगल। तो इसका जो पाथ होगा मोशन का, वो कुछ इस प्रकार से होगा। यानी ये पॉइंट ए से चला और वापस पॉइंट बी पर आकर के इसने ग्राउंड को हिट किया। तो ये जो इस प्रकार की मोशन होती है ना, ग्राउंड से आपने फेंका और वापस पार्टिकल उसी ग्राउंड को टच कर रहा है, इस प्रकार की जो मोशन होती है उसे हम बोलते हैं तिर्यक प्रक्षेप्य गति। ग्राउंड से फेंका, ग्राउंड को ही हिट कर रहा है, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, सतह से सतह प्रक्षेप्य गति। तो चलिए अब इस पूरी प्रक्षेप्य गति की गणित समझते हैं हम। हमने यहाँ पे आपको बताया कि हमने u वेलोसिटी के साथ इस पार्टिकल को फेंका है। ये जो वेलोसिटी u है, वो रिजल्टेंट वेलोसिटी है। रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब ये किसी 2 या 3 घटकों से मिलकर बनी हुई होगी। यहाँ पर कितने घटक हो सकते हैं? मोशन है 2 डायमेंशनल, इसका मतलब इस वेलोसिटी के घटक होंगे 2। कौन से? प्लेन है एक्स वाई, इसका मतलब एक घटक होगा ux और एक घटक होगा uy। वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए, u है वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ux तो हो जाएगा u cos थीटा और uy होगा u sin थीटा। तो ux और uy है, वो है इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी ux प्लस uy। उसी से रिजल्टेंट वेलोसिटी निकली है अपनी u, जिसकी डायरेक्शन है वो इस पाथ के सरफेस को टच करते हुए या स्पर्श रेखीय दिशा में। अब देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ एक है वो अजम्पशंस होते हैं, अभिग्रहित होते हैं, जिन्हें हमें अज्यूम करना पड़ता है किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करते हैं। सबसे पहला आता है कि हमें यह मानना होता है कि वायु के कारण कोई भी प्रतिरोध नहीं है पार्टिकल पर। सेकंड, पृथ्वी की वक्रता का प्रभाव नगण्य है। थर्ड, हम लेते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन प्रभाव नगण्य है। और फोर्थ है, प्रक्षेप्य पथ के सभी बिंदुओं के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान परिमाण और दिशा में नियत होता है, और वो तो नियत होता ही है। तो ये 4 अजम्पशन हमें
कंसीडर करने होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी के दौरान। अब देखिए हम इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको वेलोसिटी का फंडा ही यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, उसका पूरा खेल गणित समझा देता हूँ। वेलोसिटी को हम समझते हैं सेपरेटली। तो देखिए यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, ये वाली टर्म है, ये इस क्षैतिज दिशा में है, यानी इस एक लाइन के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल अगर क्षैतिज में गति हो, ग्राउंड पर गति हो, या किसी वस्तु की वेलोसिटी का घटक है वो बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल हो, तो वहां पर क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो काम करता है? नहीं, उसका वहां पे कोई मैटर नहीं होता। ये हम वन डायमेंशनल मोशन में पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशन काम करता है या तो गति हो ऊर्ध्वाधर या गति हो टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। तो यहाँ पे यूएक्स है, उसकी वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होनी है, यानी ये वाली जो टर्म है वो आप कहीं पर भी उठा करके देख लो, इस पूरे पाथ के लिए किसी भी पॉइंट पर यूएक्स की वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी। कितनी? यू कॉस थीटा। चेंज होगा वो किस में होगा? वो होगा इसके ऊर्ध्वाधर घटक में, वेलोसिटी के ऊर्ध्वाधर घटक में, यू साइन थीटा वाले में। और चेंज किस वजह से होगा? वो होगा ग्रेविटेशन की वजह से। चेंज क्या होगा उसे हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्षैतिज घटक की बात कर लेते हैं। किसी भी पॉइंट यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो स्पर्श रेखा की दिशा में इधर होगी। इसका जो अक्ष घटक होगा वो इधर होगा, और वाई घटक होगा वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने u कंसीडर की थी, तो इस पॉइंट पर हम इसकी फाइनल वेलोसिटी कंसीडर करते हैं v। तो ये घटक होगा vx और ये घटक होगा vy। अब देखते हैं कि यहाँ पे vx और vy की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त होती है। vx फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी, एक बार मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, v इक्वल्स टू u प्लस at। हम अक्ष डायरेक्शन के लिए कंसीडर करेंगे तो vx, ux और ax। vx हमें कैलकुलेट करना है, ux कितना है? u cos थीटा प्लस ax क्या है? एक्स डायरेक्शन में एक्सलरेशन, जो कि ग्रेविटेशन की वजह से है ही नहीं, इसका मतलब जीरो। तो vx इक्वल्स टू कितना प्राप्त हुआ? u cos थीटा। क्या यही इनिशियली था? बिल्कुल, इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है। अब हम vy की बात करते हैं, तो vy इक्वल्स टू uy प्लस ayt। vy इक्वल्स टू uy कितना है? u साइन थीटा प्लस ay मतलब पार्टिकल जा रहा है ऊपर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है नीचे, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस जी इंटू टी, यानी vy इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस जी टी। तो आप यहाँ पर देख लो, इनिशियल जो ऊर्ध्वाधर घटक था वो था u साइन थीटा, लेकिन कुछ समय पश्चात जब हम इस पॉइंट पर आए, तब जो इसकी ऊर्ध्वाधर घटक की वैल्यू होगी वेलोसिटी की, वो होगी u साइन थीटा माइनस जी टी। इसका मतलब कम हुई है। कम होगी तभी तो ये वाला पाथ बनेगा, अगर ज्यादा होती तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे सीधा निकल जाता। इसका मतलब u cos थीटा, ux इक्वल्स टू u cos थीटा इस टोटल मोशन के अंडर कांस्टेंट रहता है। चेंज होता है तो वो u sin थीटा की वैल्यू में होता है या uy की वैल्यू में होता है। किस प्रकार से होता है ये हमने समझ लिया। वेलोसिटी समझने के बाद में अब हम इस पार्टिकल की जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तिर्यक प्रक्षेप्य गति, इसकी पूरी प्रोसेस को समझते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि हमने इसको ए पॉइंट से फेंका, तो ये जो ए पॉइंट है वो कहलाता है प्रोजेक्शन पॉइंट, प्रक्षेप्य बिंदु। ठीक है। इसके बाद में ये जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस प्रकार से मोशन करता हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे इस पूरे पाथ की जो मैक्सिमम हाइट है वो यहाँ पर है, और इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो हम ले लेते हैं कैपिटल एच है, मान लेते हैं। ये इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है। ठीक है। मैक्सिमम हाइट है, इसका मतलब अब ये यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति नहीं कर सकता, वो नीचे ही आएगा। इसका मतलब इस मैक्सिमम हाइट पर जो वी वाई होगा वो कितना होगा? जीरो। जबकि वी एक्स कितना होगा? यू एक्स, है ना। और यू एक्स की वैल्यू कितनी है? यू कॉस थीटा। और यही रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वी, और यही इस रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। इसके बाद में ये फॉल करेगा पार्टिकल, तो इधर तो अपना हो जाएगा वी एक्स, जो कितना आएगा? यू कॉस थीटा, ये तो कॉन्स्टेंट रहना। इधर आएगा वी वाई, और ये डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी की। अब यहाँ से वी वाई की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त होगी? तो यू साइन थीटा प्लस जी टी। क्यों? क्योंकि अब पार्टिकल फॉल कर रहा है, तो उसका भी एक्सेलरेशन इधर है, यानी वेलोसिटी डाउनफॉल है, और जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लगता है उसकी डायरेक्शन भी डाउनफॉल होती है, सेम डायरेक्शन, इसलिए प्लस जी टी आएगा। क्लियर है। तो ये कहानी थी इस प्रोजेक्टाइल की। अब देखिए ये जो पाथ है ना इस प्रोजेक्टाइल का, इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ, है ना। जिस रास्ते को फॉलो करते हुए ये पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचा है, उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ।
और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में जितना समय लगता है उसे हम बोलते हैं फ्लाइंग टाइम या उड्डयन काल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ यानी प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण कैलकुलेट करते हैं। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमें 4 वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है इस प्रोजेक्टाइल का पाथ इक्वेशन, पथ का समीकरण। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है फ्लाइंग टाइम या उड्डयन काल, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में कितना समय लगता है। थर्ड हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट, जिसे हमें एच से डिनोट किया है हमने। फोर्थ नंबर पर हम इसको जो डिराइव करेंगे वो होगी हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज प्रास, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की जो क्षैतिज डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं रेंज आर। तो ये 4 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये एक एक्स वाई प्लेन है जिसमें पार्टिकल मोशन कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ हमने इसको प्रक्षेपित किया है एंगल थीटा के साथ। तो ये कुछ इस प्रकार से गति करता हुआ वापस इस सरफेस पर आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, जैसे हमने लिया पॉइंट पी यहाँ पर। तो पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, अक्स कोमा वाई, यानी एक्स एक्सिस पर इसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई होगी वो होगी एक्स, और वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस होगी वो होगी वाई। क्लियर है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर डिस्टेंस हमने डिनोट कर दी। अब देखिए इस वेलोसिटी का इधर घटक है वो कितना है यू एक्स, और इसकी वैल्यू है यू कॉस थीटा। इधर है वो है यू वाई, और उसकी वैल्यू है यू साइन थीटा। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन की सहायता लेनी है इसे डेराइव करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एक्स और वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, यानी हमें एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये पार्टिकल पॉइंट पी पर है वो है एट टाइम टी मान लेते हैं हम, यानी टी टाइम पर पॉइंट पी पर पार्टिकल है, उस कंडीशन के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से एक्स होगा यू कॉस थीटा इंटू टी, और वाई कितना होगा, वाई होगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वाई की वैल्यू ये कैसे आपने डिफाइन कर दी, यू एक्स की तो समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई। सेकंड क्या होती है, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें वाई डायरेक्शन की कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर अगर हम वाई लगाएंगे इसका मतलब एस वाई, वाई डायरेक्शन में कितनी है वाई, इक्वल्स टू यू वाई कितना है यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ, ऊपर की तरफ गति है इसका मतलब ए की वैल्यू आएगी माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो बन गया ये इक्वेशन। तो एक्स और वाई की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। दो इक्वेशंस अपने पास में, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट से हम टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ से टी की वैल्यू हमें मिलेगी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, तब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, है ना। इक्वेशन फर्स्ट को आपको पुट करना है इक्वेशन सेकंड में, यानी टी की वैल्यू पुट करनी है। इसका मतलब y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है। होल स्क्वायर को हम खोलेंगे तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे आप कैलकुलेट कर लो, सिंपली कर लो, सिंप्लीफाई करो इसको। y इक्वल्स टू यू ने यू को मारा तो ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होता है टेन थीटा, ये हो गया एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन होती है प्रोजेक्टाइल पाथ की, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये प्रक्षेप्य गति का पथ का समीकरण। यहां से आपको इसको देखने पर पता लग रहा होगा कि ये एक परवलयाकार पथ होगा। इक्वेशन किसकी है ये परवलय की समीकरण है। परवलय यानी पैराबोलिक पाथ होगा, जो कि आपको यहाँ से देखने से पता चल रहा होगा। ये देखिए आप यहाँ पे, ये एक परवलयाकार पथ है या पैराबोलिक पथ है इस ऑब्जेक्ट का। तो ये बात थी अपने प्रक्षेप्य के पथ के इक्वेशन की, जो हमने यहाँ से कैलकुलेट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लाइंग टाइम या उड्डयन काल की। तो ये कोई पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, और इसका एंगल है थीटा, और इसका पाथ होगा ये वाला पैराबोलिक पाथ होगा। हमें कैलकुलेट करना है कि ये पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कितना समय लेगा, उसे हम बोलेंगे इस पार्टिकल का उड्डयन काल या फ्लाइंग टाइम। इसे हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं।
हम लेते हैं इसका मिड पॉइंट यानी मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, ये रहा इसका मिड पॉइंट। हम ये मानते हैं कि ग्राउंड से इस मैक्सिमम हाइट तक आने में इसे समय लगता है t, और इस मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक जाने में इसे समय लगता है t डेज। हमें नहीं पता कि दोनों इक्वल हैं या दोनों अलग अलग हैं, हमने ये एज्यूम कर लिया। अब हम पहले वैल्यू कैलकुलेट करेंगे t की, तो हम इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, और ये हम लगाएंगे फॉर मैक्सिमम हाइट। फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए लगाया। फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए हमें वी वाई की लगानी होगी, है ना, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसके लिए। तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई मैक्सिमम हाइट पर वी वाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, ऊर्ध्वाधर घटक जीरो, इक्वल्स टू यू वाई कितना होता है, यू साइन थीटा माइनस जी टी। क्लियर है? तो यहां से टी की वैल्यू कितनी मिली, टी की वैल्यू मिली यू साइन थीटा अपॉन जी। ये है जब पार्टिकल ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया तब। अब एक बात बताओ, दोनों डिस्टेंस सेम है कि पार्टिकल ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर जा रहा है और मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड पर आ रहा है, इसके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध नहीं है, ये हमने पहले ही अज्यूम कर रखा है। तो दोनों समय इक्वल होंगे या नहीं होंगे, यानी इक्वल होंगे। इसका मतलब t इक्वल्स टू होगा टी डेज। इसका मतलब टोटल टाइम t अगर हमें निकालना हो फ्लाइंग टाइम, तो वो क्या होगा, t प्लस टी डेज। टी प्लस टी डेज का मतलब t इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस यू साइन थीटा अपॉन जी, यानी t की वैल्यू कितनी मिली, t होगा टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये होगा इस प्रोजेक्टाइल का उड्डयन काल या फ्लाइंग टाइम। ये फॉर्मूला है टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज या क्षैतिज प्राश की, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। क्षैतिज प्राश यानी एक्स एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर की है पार्टिकल ने वो, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस, ये वाली, इसे हम डिनोट करेंगे आर से, हॉरिजॉन्टल रेंज या क्षैतिज प्राश बोलेंगे। इसका फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है। तो बात केवल यहाँ पे एक्स एक्सिस की हो रही है। इक्वेशन लगाएंगे हम s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन कौन सी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन के लिए, अक्स के लिए, तो यहाँ पे हम अक्स लगा देते हैं। एस अक्स यानी टोटल डिस्टेंस है वो r, जो हमें कैलकुलेट करनी है वो r इक्वल्स टू यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कॉस थीटा इंटू टी। टी कितना है, टोटल टाइम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का, यानी कैपिटल टी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या है क्षैतिज दिशा में, जीरो, इंटू टी स्क्वायर। तो ये वाली टर्म तो पूरी जीरो हो गई। तो आर इक्वल्स टू कितना बना, यू कॉस थीटा इंटू टी। आर इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना था, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। इनको इंटू करो तो आर इक्वल्स टू ये हो गया टू यू स्क्वायर साइन थीटा, ऐसे लिख देता हूँ, यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। और टू साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा। तो आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ये है रेंज का फॉर्मूला इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। ये आपको डायरेक्ट याद रखना, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। नेक्स्ट अपना है मैक्सिमम हाइट। इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट है, देखिए हमने एज्यूम कर लिया कि इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम हाइट पर है, और ग्राउंड से इसकी जो डिस्टेंस है या हाइट है वो है कैपिटल एच, यानी हमें ये एच कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। किस डायरेक्शन में है ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, यानी वाई डायरेक्शन का इसमें मैटर है डिस्टेंस, सॉरी हाइट कैलकुलेट करने के लिए। तो हम काम में लेंगे वी वाई, यू वाई और ए वाई। वी वाई मैक्सिमम हाइट पर वी वाई कितना होता है, जीरो, ये तो हो गया जीरो, इक्वल्स टू यू वाई कितना, यू साइन थीटा, यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए वाई कितना है, माइनस जी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इंटू एस, एस मैक्सिमम हाइट, एच जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से जो वैल्यू मिली वो मिली टू जी एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ये फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट का फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। तिर्यक प्रक्षेप्य गति के लिए मैक्सिमम हाइट होगी एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। तो ये तो अपनी मोटी मोटी बातें थी, किसके लिए, फ्लाइंग टाइम, मैक्सिमम हाइट और रेंज के लिए। इनकी बहुत सारी कंडीशन अभी हमें पढ़ने बाकी हैं, उन उन कंडीशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।